जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म चर्चा में आप सभी का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। धर्म को धारण करके ही परमात्मा की कृपा पात्रता विकसित होकर के ही उनके दया का पात्र सभी लोग बन सकते हैं, कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सभी महान भावों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और परमात्मा की कृपा पात्र बनने के लिए इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा करके उन्हें भी कृपा पात्र होने का शुभ अवसर प्रदान कराएं। भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म किसी व्यक्ति, पंथ, जात, मजहब को दोषी नहीं मानती। दोष का कारण अवस्था को मानती है, व्यवस्था को मानती है। ये जो सृष्टि में जन्म मरण है, जन्म के समय व्यक्ति को असह्य पीड़ा होती है, दुख लेकर ही व्यक्ति पैदा होता है और जब शरीर को त्यागता है, मरण होता है, तो दुख को अनुभव करते ही सबसे बड़ी पीड़ा होती है, इसको त्यागता है। इन दोनों दुखों को और संसार में रहते हुए संसारी व्यवस्था के दुखों से पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त कराने के लिए, मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को संस्कार दिए हैं। सभी लोग 9 महीने माँ के गर्भ में रहते हैं। 9 महीने गर्भ माँ के द्वारा ही सबका जन्म होता है। जितना बड़ा सत्य परमात्मा है, उतनी बड़ी सत्य ये भी है। इसमें किसी जात पात, मजहब, पंथ में भेदभाव, इसमें कोई अंतर नहीं है। इस अवस्था में सभी लोग पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद कुछ क्षण बाद रोते हैं। इसी को करुणा कहा गया है और वो भ्रम, भय और भ्रांति को लेकर पैदा होते हैं। आवश्यकताएं सभी की एक हैं। मृत्यु के समय भी व्यक्ति जब शरीर को छोड़ना होता है तो कुछ समय पहले उसका आहार, अन्न छूट जाता है। अन्न छूटने से उसकी प्राणों की गति न्यून होती है। संसार में गति उसकी मन की न्यून होती है। फिर पानी छूटता है। कुछ समय बाद वो संसार को देख नहीं पाता, संसार को सुन नहीं पाता, जिससे संसार की तरफ उसकी गति और मति विचरण ना करके स्वयं उपासना उसके समीप शरीर के अंदर ही विद्यमान हो जाती है। शरीर को छोड़ते समय उसकी छोड़ने के पूर्व ही उसकी वाणी में विराम लग जाता है, वो आवाज़ जाता है, शब्द नहीं निकलते। इससे ये भी अनुभव होता है कि शब्द के द्वारा सत्य की व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि जब शरीर छूटता है तो परमात्मा से उसका मिलन होता है। जो ये जीवन जन्म का कारण है, इस शरीर रूपी साधन से उस परमात्मा को जानना और
उसका दर्शन करना, उसे स्वीकार करना, उसके पद चिन्हों पे चलकर ही सांसारिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को उसी के अनुसार व्यवस्थित करना। व्यक्ति अंतिम समय में रोते हुए प्राण को त्यागता है, रोते हुए पैदा होता है, रोते हुए ही प्राण को त्यागता है। पैदा होते समय भी जो उसे दुख पीड़ा होती है उसे अनुभव नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, मृत्यु के समय भी नहीं बता सकता। यही सबसे बड़ा भ्रम का कारण है और वो जीवन भर भ्रमित रहता है। ये अवस्था जब व्यक्ति अपने होने का कारण अपने कर्मों का श्रेय परमात्मा को देता है कि सब कुछ परमात्मा की कृपा से है, परमात्मा की कृपा से हो रहा है, नाम मेरा हो रहा है, परमात्मा की कृपा से हो रहा है सब, ऐसा स्वीकार करता है तो परमार्थी हो जाता है। मृत्यु के समय उसे पीड़ा नहीं होती, शरीर को वो सरलता से त्याग देता है अपनी जीवन यात्रा को पूरा करके। यही भारत की संस्कार संस्कृति का उद्देश्य है, मुक्ति का प्रदान कराना। लेकिन आज के समय में जो भाईचारा निभाने की बात कर रहे हैं, भाईचारा भाई का पर्याय ही होता है। भा से भास्कर, भा से भूम, दोनों के संयोग से ये स्वर जो चल रहा है वही भाई है। इसे स्वीकार करना, अनुभव में करना। सभी कर्मों का कारण परमात्मा को ही, कारण परमात्मा है तो ये कर्म हो रहे हैं। कर्म परमात्मा के अनुसरण करके उसी को समर्पित करना, यज्ञ करना, सेवा के लिए, तो ये मानव जीवन सफल होता है व्यक्ति का। यही सत्य है। सत्य परमात्मा की कृपा और दया है। सब पर कृपा करके दया करना ही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। पूरा अंतरिक्ष, प्रकृति, धरती एक में जुड़े होने के कारण, योग होने के कारण ही सब कर्म हो रहा है। तो इसलिए भी आवश्यक है कि सबको जोड़ा जाए, क्योंकि बूंद, एक बूंद पानी ही सागर का भी अंश है पानी, लेकिन उसमें कोई प्रभाव नहीं होता, प्रभावशाली नहीं होता, उसको कोई परिणाम नहीं दे पाता। उसी तरह मनुष्य ये अंश के रूप में परमात्मा का है। जब तक ये जुड़े नहीं तब तक इसमें प्रभाव नहीं आता, प्रभुत्व नहीं आता, प्रभावकारी नहीं होता, सदपरिणाम नहीं आता। इसलिए सबको जोड़ना ही सबसे न्यायकारी व्यवस्था है। भ्रम को छोड़ करके, भेदभाव को दूर करके, पेट जब व्यक्ति का बढ़ता है तब दिल से दिल नहीं मिलाया जा सकता, तब तक गिले शिकवे नहीं समाप्त होते। पेट बढ़ता है तो बीमारी विकार बढ़ते हैं। ये मन के विकार होने के कारण ही ऐसा होता है। संसार के कपड़े गंद साफ करते हैं, शरीर को साफ करते हैं, अपने साधनों को साफ करते हैं, संसार को प्रयोग करने से सब गंदे होते हैं। उसी तरह से मन भी विकृति आती है, ये भी गंदा होता है। इसे भी सद्विचारों से, सत्कर्मों से, सेवा प्रेम से इसे भी निर्मल करने की बात बताई गई है, उपदेश किया गया है। जो मुगलों के समय, अंग्रेज़ों के समय
जो आघात घाव दिए गए हैं, मंदिरों को तोड़ करके, शास्त्रों को जला करके, निश्चय ही लोगों का मानना है कि उसे भुला करके भाईचारे शांति के लिए भुलाया जाना आवश्यक है। शरीर का नियम गुण भी है विस्मृति, इसलिए परमात्मा ने इसमें विस्मृति संस्मृति दोनों दिए हैं कि विस्मृति हो, लेकिन विस्मृति तभी होगा जब धर्म के नाम पर भेदभाव समाप्त होगा, सत्य को स्वीकार किया जाएगा, सेवा को स्वीकार किया जाएगा। उनके समय में जो घाव दिए गए हैं, भारत की संस्कार संस्कृति की आत्मा जो है उसको पर जो घाव लगे हैं, उनके जो नामो निशान हैं उन्हें समाप्त करके ही, विस्मय को समाप्त करके ही विस्मित किया जा सकता है शांति सौहार्द के लिए। सनातनी धर्म हिंदुओं ने तो सदैव ही भाईचारा निभाया है। अब बारी दूसरे धर्म को कहने वाले, हालांकि धर्म तो एक ही है सनातन, और बाकी सब पंथ हैं, उन लोगों को भी आगे आकर के बढ़ कर के भाईचारा निभाना चाहिए। और जो मंदिर हैं हिंदुओं को, उन्हें सौहार्दपूर्ण सनातनियों को सौंपना चाहिए। सनातन धर्म के से सबका हित है, इसे अनुभव करना चाहिए। यहाँ के मुसलमानों को जो पाकिस्तान धर्म के नाम पर बटा था, यहाँ के मुसलमान इसी आधार पर है कि उन्हें सनातनियों ने अपने भाई समझा, उन्हें सम्मान दिया, राष्ट्रपति तक पहुँचाया। इससे बड़ा सनातनियों का उदारवादी महानता क्या हो सकती है। इन उदारवादी महानता को स्वीकार करें। आज भी मुहर्रम के ताजिए को हिंदू भी रखता है, कुछ रोज़े भी रखते हैं, मज़ारों पे भी जाते हैं, लेकिन इसी को अगर मुसलमान भी अपनाए, वो भी दिवाली और होली साथ में मिलाए, मंदिरों का आदर सत्कार करे, सनातन का सत्कार करे, तब तो ये हिंदुओं की उदारता होगी। और अगर वो ऐसा जैसा कि आज विरोध कर रहे हैं विरोध करें, तो ऐसा करना हिंदुओं की उदारता महानता नहीं, कायरता और मूर्खता की श्रेणी में आएगा। इसलिए आइए हम सब, संसार के माता पिता भी उतने सत्य हैं, यही कारण है परमात्मा को जानने के लिए, जन्म के लिए, शरीर और सृष्टि के अस्तित्व के लिए इनका आदर सत्कार अनुसरण आदर्श न माना जाए तो परम पिता परमेश्वर की कृपा नहीं मिल सकती। पति पत्नी में सद्भाव हो, एक दूसरे का आदर सत्कार ना हो, तब भी परमात्मा की कृपा पात्र नहीं बन सकता कोई। संसार सृष्टि प्रकृति सभी परमात्मा की सृष्टि हैं, सबसे प्रेम सेवा ना हो, सद्भाव ना हो, जोड़ने की और जुड़ने की सद्भावना ना हो, बिलगाव की बात हो, तो परमात्मा का कृपा पात्र कोई नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा की कृपा के लिए सबको जोड़ना आवश्यक है, भेदभाव समाप्त करना आवश्यक है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।